हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो आज हम देखने वाले हैं सीजीएल का जो हम पेपर देख रहे थे प्रीवियस ईयर 2022 का पेपर, उसका 9 दिसंबर का जो पेपर है उसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। उसे जाके आप जरूर देख लेना। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसके जीके के क्वेश्चंस को। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं एसएससी के वो रिपीट होते हैं, तो अभी आपके सीएचएसएल के भी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो इन्हें आप जरूर देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने डैश को रासायनिक तत्वों के आवर्त नियम की खोज के लिए डेवी मेडल प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। और जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड जो थे आवर्त नियम दिए थे, जिन्हें न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत ये किस पे आधारित था? जो कि 7 सुर होते हैं उनके बेस पे ये बनाया गया था। तो ये जो अष्टक सिद्धांत था, और ये भी ध्यान रखिए परमाणु भार के अकॉर्डिंग इसे अरेंज किया गया था। तो अलेक्जेंडर जो न्यूलैंड थे इनको डेवी मेडल दिया गया था 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पद्मश्री। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था सन 2000 में। किसको? हेमा मालिनी को। भरतनाट्यम नृत्यांगना है ये एक, और एक बॉलीवुड अभिनेत्री भी हैं, तो इसे ध्यान रखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो ये नृत्य है, नृत्य की जो क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसे आप बहुत अच्छे से कवर करिएगा। और जितने वीडियो मैंने अपलोड किए उससे जाके आप एक बार जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? आप देख सकते हैं लगातार दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो इसका जो यूज है वो सत्रिया नृत्य में किया जाता है। किस में किया जाता है? सत्रिया नृत्य में किया जाता है। और प्रीवियस वीडियो में ये पूछा था कि ये सत्रिया नृत्य कहाँ किस राज्य से संबंधित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग जो थे इन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो कितने हैं? 543 हैं। तो सही आंसर क्या होगा? 543। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने की? तो इसकी मेजबानी पोलैंड और स्लोवेनिया के द्वारा किया गया। पोलैंड और स्लोवेनिया देश के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। अगला क्वेश्चन क्या है? किस कम कैलोरी वाले मधुरक का रासायनिक सूत्र C14H18N2O5 होता है, जो चीनी से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है? तो आप इसे बस ये अगर रासायनिक सूत्र आप ना भी देखें, एनसीईआरटी में डायरेक्ट एक इंडेक्स दिया गया है, उसको आप पढ़ लेंगे तो उसमें दिया गया है कि चीनी से कितने गुना ज़्यादा कौन सा शुगर होता है। तो उसमें आपको मिल जाएगा 200 गुना जो है वो एस्पार्टेम होता है। बहुत जल्दी मैं इसे एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, उसे आप देख लीजिएगा। तो एस्पार्टेम जो होता है वो चीनी से 200 गुना मीठा होता है। बस आप इतने को याद रखेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बांठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने अनुशंसित किया कि ओबीसी को स्थानीय निकायों में डैश तक आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो कितने तक देना चाहिए? 27% तक देना चाहिए। ये बांठिया आयोग की रिपोर्ट में स्वीकार किया गया था। तो 27% ओबीसी को आरक्षण देने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों पर पहुंचने के लिए परिवहन का निम्न में से कौन सा मार्ग उपयोगी होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी दुर्गम स्थान पे भी पहुंचना हो तो आजकल जो वायु मार्ग है वो सबसे सरल मार्ग है। तो वायु मार्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करता है? तो जो फाइलम पोरीफेरा के सदस्य हैं इसमें कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कॉलर कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। अगर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो फाइलम पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं उसमें स्पंज गुहा और जो नालों को रेखाबद्ध करने वाली कोशिकाएं उनको कॉलर कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 में। ऐसी बातें किसमें की गई थी, 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह डैश है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बीटिंग रिट्रीट समारोह जो होता है ये गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करता है। तो ध्यान रखिएगा, बीटिंग जो रिट्रीट समारोह है ये गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्रुवीय पूर्वीय पवनें किस प्रकार की पवनें हैं? तो ध्रुवीय पूर्वी जो पवनें होती हैं ये स्थानीय पवनें होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना इनमें से किस राज्य द्वारा कार्यान्वित की गई है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल। केरल के द्वारा इस योजना को कार्यान्वित किया गया है। उस टाइम के लिए करंट अफेयर है बट बहुत अधिक पुराना नहीं है, इसलिए इसके रिपीट होने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला देखते हैं, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये सबसे इजी क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो उड़ीसा राज्य में कौन सा है, चिल्का झील है। चिल्का झील की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है, आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सन 2000 में। 2000 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश ने अक्टूबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार संभाला? तो किसने संभाला था, राजेंद्र कुमार ने 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार इन्होंने संभाला था। अगला क्या है, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए? तो 1955 में ग्राम और लघु उद्योग की गठित जो समिति थी उसे करवे समिति का नाम दिया गया था, उसका नाम क्या था, करवे समिति। नेक्स्ट क्या है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सी से निरूपित किया जाता है तो सरकारी व्यय गुणक को डैश के रूप में निरूपित किया जाएगा? तो जो सरकारी व्यय गुणक होगा सी क्या है यहाँ पे, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो सी है। तो अगर पूछा जाए कि सरकारी व्यय गुणक कितना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस सी। 1/1 माइनस सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी थी? तो जो सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब, इनके खिलाफ कंपनी द्वारा प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी। तो इसमें आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना क्वेश्चन, चूंकि एक सीजीएल का है, सीजीएल का ऑफिशियल पेपर है ये। इसमें दिया गया है कि प्लासी की लड़ाई 1751 में नहीं 1757 में प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ी गई थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। इंग्लिश इंडिया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे यहाँ, इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। इसे ध्यान रखिएगा, 1757 में ये लड़ाई हुई थी। तो ये इसे आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में डैश वर्ष पूर्व हुआ था? तो जो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार है वो 7000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। अगला क्या है, जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो जो जीवाणु कशाभिका होती हैं उसके सबसे लंबे भाग को फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साइट पर कोयले की खदानें नहीं हैं? तो इनमें से कौन सी साइट है जहां कोयले की खदानें नहीं पाई गई हैं? तो सोनीपत जो जिला है यहाँ पर कोयले की खदानें नहीं पाई गई हैं। बाकी सिंगरेनी, कोरबा और नवेली ये सभी कहाँ पाई गई हैं, मतलब यहाँ पे कोयले की खदानें पाई गई हैं। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो ये आराम से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सारी लाइनें उसमें दी हुई हैं। खैर हम डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़े क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अभी मैंने चैनल स्टार्ट किया है कुछ दिन पहले ही, तो इसलिए अभी सारी चीज़ें कवर नहीं हुई हैं, बट धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगी। जितने भी एनसीईआरटी हैं, एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जाते हैं सारे पार्ट को मैं कवर करूँगी। खैर अभी देखते हैं क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। तो नृत्य से आप एक भी क्वेश्चन, मतलब सारी चीज़ें लगभग पढ़ के जाइएगा, नृत्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो जो समानता का अधिकार है हमारा
वो उसमें 5 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो 5 अधिकार समानता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और मौलिक अधिकार किस में हैं, तो किस भाग में, अभी मैंने भाग जितने भी पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनके मैंने वीडियो अपलोड की है, उससे जाके आप जरूर देखिएगा, क्योंकि संविधान के भाग से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसे आप जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया हमारा थर्ड शिफ्ट का पेपर। थर्ड शिफ्ट 9 दिसंबर 2022 का टोटल क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे लास्ट शिफ्ट का, मतलब फोर्थ शिफ्ट का जो पेपर है उसके जीके के सारे क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं आप जीके के फोर्थ शिफ्ट के पेपर को। तो फोर्थ शिफ्ट का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी इसको पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। 2024 की जो पैरा ओलंपिक गेम है उसकी मेज़बानी फ्रांस के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया था, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा इसका सही, ओडिसी जो नृत्य है उसका प्रतिनिधित्व ये करती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है। तो जो राइबोसोम होता है हमारा, मेनली वो क्या करता है कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। mRNA जो हमारे अंदर RNA होता है वो क्या, उसमें 3 भाग होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। तो जो mRNA है ये मेनली करता क्या है, DNA से जो सूचनाएं होती हैं, जो प्रोटीन बनाना होता है उसके कोड लेकर के ये राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम पे ज्वाइंट हो जाता है। और राइबोसोम पे ज्वाइंट होने के बाद होता क्या है कि इस प्रोटीन का निर्माण होता है। तो पॉलीसोम है क्या, पॉलीसोम क्या है, बहुत एक mRNA पे बहुत सारे जब छोटे छोटे मतलब जितने भी हैं राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो उसे एक पॉलीसोम कहा जाता है। मतलब 2 से ज़्यादा जब राइबोसोम अटैच होते हैं तो उसे पॉलीसोम के नाम से जाना जाता है। तो पॉलीसोम क्या काम करता है, तो mRNA जो है उससे प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो एक पॉलीसोम के राइबोसोम जो होते हैं वो mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल का विभाजन डैश में हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन, 1905 में। उस टाइम कौन थे, कर्जन उस टाइम वायसराय थे। तो ध्यान रखिएगा बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में। अगला क्या है, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का कर एक स्वतः स्थिरक के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आनुपातिक आयकर। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील कहाँ पड़ती है, राजस्थान राज्य में पड़ता है सांभर झील। अगला क्वेश्चन क्या है, श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी। तो श्यामजी हाउस द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की गई थी। अगला है हमारा, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक डैश वर्ष में डैश द्वारा की जाती है। तो जो राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति है वो प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखेंगे राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है और किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगले हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ 2011 पूछा है, 2001 का भी क्वेश्चन पूछा है जिसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने कहा मैंने आंसर गलत बता दिया, बट हाँ 2001 का पूछा हुआ था वो, इसलिए उसके हिसाब से आंसर बिल्कुल सही था। हमें बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। तो ध्यान रखें 2011 का पूछा है, इसके अनुसार जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। तो भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74.04% है। और इस हिसाब से जो भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, केरल की है, और सबसे कम किसकी है, बिहार की है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो पाक जल डमरू मध्य जो है, पाक स्ट्रेट जो है, ये किसको अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं। तो जो चक्री नामक नृत्य है ये कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंजर जनजाति। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुल अष्टमी मनाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भाद्रपद। भाद्रपद में गोकुल अष्टमी मनाई जाती है। अगला क्या है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल स्पर्धा में किस देश ने भारत को हराया।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम के द्वारा भारत को हराया गया था। आप देख सकते हैं बहुत पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनको भी करंट अफेयर बना के दिया जा रहा है, तो हमें बहुत सालों के पेपर को स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने सालों के लगभग तक के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सितंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने दुआरे राशन योजना को अवैध और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ घोषित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है इसने जो दुआरे राशन योजना चलाई गई इसको अवैध घोषित कर दिया गया है और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ इसे माना गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जो सुल्तान खान है इनका संबंध जो है वो सारंगी से है। किससे है? सारंगी से है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 कितने नगर निगमों को एक में एकीकृत करना चाहता है? तो दिल्ली नगर निगम जो अधिनियम विधेयक है 2022 ये लगभग 3 नगर निगमों को एक में एकीकृत करना चाहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की एक विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती माल विधि। ये जो विधि है ये राष्ट्रीय आय को नापने की विधि नहीं है। बाकी आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि ये सभी राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो संघवाद शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, जबकि बंधुता, प्रभुत्व संपन्न और न्याय ये सारे वर्ड भारत के प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र की पहचान कीजिए। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NH4OH। NH4OH को क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखिएगा फॉर रासायनिक सूत्र से कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। बहुत जल्दी इस पे जितने भी पूछे जाते हैं, जितने भी नाम जनरली जो उनका नॉर्मल नेम होता है ना उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लाल दवा का सूत्र क्या है, जिप्सम का सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है। तो इस तरीके से बेकिंग सोडा, धावन सोडा, पोटास एलम, इस तरीके से बोरैक्स, इनके जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट है सबको मैं एक वीडियो में बहुत जल्दी कवर करने वाली हूँ, तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अगला क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे बड़ी नदी कहा है तो ध्यान रखिएगा वो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, लेकिन नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है तो वो कहाँ पड़ती है, अफ्रीका में पड़ती है। उसे ध्यान रखिएगा कहाँ नील नदी बहती है, अफ्रीका में बहती है। अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद है? तो लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है और उसके तो ध्यान रखिएगा 78% क्या है, नाइट्रोजन है। अगला क्या है, पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में डैश नामक एक अफगान शासक को हराया था। तो किसको हराया था पृथ्वीराज तृतीय ने? तो सुल्तान मोहम्मद गौरी को इन्होंने पहले युद्ध में हराया था, फिर दूसरे में इनको मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो युद्ध हुआ था ये किस नाम से जाना जाता है? इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस युद्ध को, बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो ये युद्ध हुआ था, तो इसके बारे में आप इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? आई होप कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ जो साइट है हड़प्पा की, ये बोलन दर्रे के पास स्थित है। नेक्स्ट हमारा ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 केंद्र सरकार को डैश निर्दिष्ट करने के लिए सशक्त बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन क्रेडिट ट्रेनिंग योजना। कार्बन क्रेडिट ट्रेनिंग योजना, इस योजना को बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो 2001 है उसमें संशोधन करता है कौन, हमारी संसद। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? तो भाखड़ा बांध जो है ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो ये हो गए हमारे 9 दिसंबर के सारे क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे अगले पेपर के साथ। जो अगला हमारा पेपर है आई थिंक 12 दिसंबर का पेपर होगा, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो ऐसे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस एग्ज़ाम का पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर या कोई भी कंटेंट आपको चाहिए, तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।